बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म सेकंड का फर्स्ट चैप्टर आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है? सोर्सेज मतलब जहाँ जहाँ से आपको कोई चीज़ मिल सकती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन्स पैसा आपने कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है। चैप्टर आपने ये देखना है कि आपके पास, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या सोर्सेज है फाइनेंस को कलेक्ट करने की। ठीक है। सो इन आवर प्रेजेंट डे इकोनॉमी फाइनेंस इज डिफाइंड as provision of money at the time when it is required. Every enterprise, whether big, medium, or small, need finance to carry on its operations and to achieve the its targets. And in fact, finance is so indispensable today that it is rightly said that it is the life blood of an enterprise. अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने एंटरप्राइज को कैरी ऑन नहीं कर सकते। अगर आपके पास, आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। पैसा तो चाहिए बिजनेस में लगाना है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है। ओके, सो व्हाई डू वी नीड फाइनेंस? क्यों चाहिए? सेटिंग अप अ बिजनेस नीड टू फाइनेंस और डे टू डे एक्टिविटी। एक बार तो आपने खूब मतलब अच्छा पैसा लगाते हो ना जब कोई बिजनेस शुरू करना होता है सेटिंग अप करने के लिए, उसके बाद सिर्फ एक बार पैसे लगाने से बात नहीं लगेगी। देन आपको उस अपनी डे टू डे एक्टिविटी, जो डेली की जो हमने एक्टिविटी करनी है, कुछ सेल करना है, परचेज करना है, छोटा मोटा सामान लेना है, एनीथिंग, तो वहाँ पर भी आपको पैसा चाहिए। एक्सपेंशन मीन्स अगर आपको अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना है, कुछ और अलग करना चाहते हो तो वहाँ भी आपको फाइनेंस चाहिए। कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर आना है, उसकी रिसर्च करनी है, वहाँ भी फाइनेंस की ज़रूरत है। कुछ स्पेशल सिचुएशन एज फॉल इन सेल्स, कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जिसमें हमें लगता है कि हमारी जो सेल है, बिक्री है, वो कम हो रही है। वहाँ पर भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहिए, एनीथिंग। नीड तो है फाइनेंस की, बट उसकी अब सोर्सेज देखेंगे कौन कौन सी हैं। देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल, इंटरनल। अब आपको पैसा चाहिए एक्सटर्नल, आप बाहर से पैसा ले रहे हो औरों से, अदर से। इंटरनल, आप खुद से अपने पास से अपने प्रॉफिट से पैसा लगा रहे हो। एक्सटर्नल सोर्सेज आर आउट ऑफ द फर्म्स, they are used extensively or collectively. Initial capital, the important external sources are issue of shares, issue of debenture, public deposit, loan and bank credit. देखो, आपकी छोटा मोटा बिजनेस है तो आप शेयर्स तो इश्यू नहीं करोगे, शेयर इश्यू होगा जब एक बहुत बड़ी कंपनी हो। डिवेंचर शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जो कंपनी होती है बड़ी, अब मान लो उनके पास 10 करोड़ है, उन्हें 5 करोड़ और चाहिए या 20 करोड़ और चाहिए, तो कुछ पर्सन है कंपनी में। ठीक है, कंपनी क्या है कि इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कोई आप कंपनी, अगर आप ये नहीं कह सकते हो मेरी है, वो एक कंपनी है, पूरे काफ़ी पर्सनस को मिलके बनती है, कोई उसका ओनर नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उस कंपनी के नेम से शेयर इशू करा, जिसने इस कंपनी के शेयर्स ले लिए वो ओनर है कंपनी का। कंपनी के शेयर्स भी टू टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर लिए तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स लाइक अ ओनर, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने एक पार्ट लेके साइड हो जाते हैं, है वो भी शेयर होल्डर्स। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करेगी अदर पर्सन, पब्लिकली इशू कर दे। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर लिए तो वहाँ पेमेंट करोगे। शेयर्स एक मतलब आपको एक जैसे आप एफडी वगैरह कराते हो ना, तो एक आपको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आपको पता ही है क्या होता है, तो एक पेपर टाइप मिल जाता है आइडेंटिटी के लिए, उस पर सारी डिटेल लिखी होती है। यही है जस्ट शेयर्स, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन भी होते हैं, जरूरी नहीं आपको ऑनलाइन ही परचेजिंग होती है शेयर्स की, ऐसा कुछ नहीं आपके पास आएगा, ये सब कुछ एवरीथिंग ऑनलाइन होता है। कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करा आपने ऑनलाइन, है ना, शेयर्स ले लिए। देन फिर आपने उनको 10,000, किसी ने 20 के लिए, किसी ने 10 लाख के लिए, तो कंपनी के पास ये सोर्स ऑफ इनकम हो गई कंपनी के लिए, इशू शेयर। ऐसी ही कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है। डिवेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स में भी कुछ परसेंटेज होते हैं, 5% डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना। पब्लिक डिपॉजिट, पता ही आपको, लोन लेना या बैंक से क्रेडिट लेना, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज से बहुत डीपली आगे पढ़ेंगे
अभी जस्ट आपको गो थ्रू करवा दिया है। इंटरनल सोर्सेज अवेलेबल विद द फर्म विद इन द फर्म्स डेवलप आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ द प्रॉफिटेबल वर्किंग। आपने काम शुरू कर दिया, कुछ टाइम के बाद आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो। रिटेन प्रॉफिट मीन्स सबको पेमेंट करने का जो पैसा बचा है, it is also called plowing back of profit. So here undistributed profit of the firm is reinvestment in business. आपने सबको पेमेंट करनी थी, जो पैसा बचा आप दोबारा पैसा लगा सकते हो इसको बिजनेस में। सो दिस इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन सी है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर आएगी ऑन कैपिटल, जो उसने खुद पैसा लगाया है या उधार लेके लगाया है। शॉर्ट टर्म इज वर्किंग कैपिटल। सो जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें चाहिए, 1-2 महीने के लिए लिया है, देन हम वापस कर देंगे। ओके, सो एक्सटर्नल सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेम से क्लियर हो रहा है, फाइनेंस को मैनेज करना। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। आपके बिजनेस में जितना भी आप फंड पैसा लगा रहे हो उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि उसको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है कि रिस्क कम हो, है ना। किसी चीज़ को फंड को हमने इस तरह से मैनेज करना है कि कॉस्ट कंट्रोल कंसिडरेशन आर प्रॉपरली बैलेंस्ड। सब कुछ बैलेंस करना है कि रिस्क भी कम हो, कॉस्ट भी सही रहे और पूरा प्रॉपर कंट्रोल रहे। कंसिडरेशन मीन समथिंग रिटर्न, जो भी हमें कंसिडरेशन मिल रहा है। एंड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो भी हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सके, कुछ भी वेस्टेज ना हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओके, सो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर सोलोमन ने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मेन मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम करना। तो एफिशिएंट यूज़ हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद मैनेजमेंट डिसीजन दैट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर फर्म्स। मीन्स हमने दोनों को ही फोकस करना है, लॉन्ग टर्म को भी और शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स को भी। ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक एंड अदर ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। सेकंड, मेंटेन ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स को मेंटेन करना। लिक्विड एसेट क्या होती है? हमारी कैश, या जो बिल्कुल आप 2 मिनट में जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा कि आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, लाइक अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, या कोई बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या फिर कोई अच्छी महंगी कार वगैरह ले रहे हो। कुछ भी जो भी हमने वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ हो गया तुम्हारा बंगलो, कार वगैरह। अदर ऑब्जेक्टिव्स, फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर। ये इंश्योर करना कि हमें जो रिटर्न होना है वो सही हो रहा है शेयर होल्डर से, तभी हम फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। बिल्डिंग अप रिजर्व फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो भी है रिजर्व कलेक्ट इकट्ठा करना, मतलब आपने इस तरह से मैनेज करना है फाइनेंस को कि आपके पास रिजर्व हो, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए या बढ़ाने के लिए आप पैसा लगा सको। इंश्योरिंग मैक्सिमम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। आपको पता है कि कहीं पैसा वेस्ट ना हो। अब आपके पास 50 लाख पड़ा है तो इससे अच्छा आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, वो रखा रखा तो इंक्रीज नहीं होगा ना। सो इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन मीन सब कुछ प्रॉपर टाइम पे पेमेंट हो रही है, रिसिप्ट्स हो रही है एंड ऑल। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
स्कोप क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चे क्या होता है कि कहाँ हमने कितना इन्वेस्ट करना है, कितने के हमने शेयर लेने, कैसे कैपिटल को स्ट्रक्ट करना है। सिलेक्ट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, काफ़ी सारी सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। तो हमने कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करने की, कहाँ से हमने लोन लेना है, किस तरह से हमने पैसा कलेक्ट करना है बिजनेस में लगाने के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैश मैनेजमेंट प्रॉपर किस तरह से हो, इम्प्लीमेंट करना फाइनेंशियल कंट्रोल को, प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस, जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है उसका प्रॉपर यूज़ करना, ये सब हमारा जो है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज हमने फाइनेंशियल डिसीज़न लेना है, हमने कोई भी डिसीज़न लेना है, हमारा प्रॉपर फाइनेंस अगर मैनेज होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर की कहाँ हमने कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो डिसीज़न लेना ईजी हो जाएगा। नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आए या फाइनेंशियल डिसीज़न, आपने सेम चीज़ बतानी है। फाइनेंशियल डिसीज़न एंड इन्वेस्टमेंट डिसीज़न एंड डिविडेंड डिसीज़न, 3 पार्ट्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीज़न को डिवाइड किया। फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं लाइक आप कह सकते हो कि कहाँ कितना हमने पेमेंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट में कहाँ कितना हमने इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना प्रेफरेंशियल होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, कितना पार्टीशन करना है उनको, कैसे कैसे हमने कितना पेमेंट देनी है। हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फंक्शंस एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिटरमाइन फाइनेंशियल नीड्स, सिलेक्ट, जो मेन काम करना है फाइनेंशियल नीड्स को डिटरमाइन करना, फिर सोर्स ऑफ फंड्स देखना, देन फाइनेंशियल एनालिसिस करना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करना कि कितना हम पैसा लगा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कैपिटल बजटिंग करना, बजट प्रॉपर तैयार करना कि कहाँ कितना हमने कैसे कैसे पैसा लगाना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आ जाता है, तो कैसे हमने उनको मैनेज करना है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, कैसे हमने प्रॉफिट प्लान करना है, कितना अर्न करना है, उस पर कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि एक बार हमने प्रॉफिट अर्न किया दैट्स इट, पर उस पर कंट्रोल भी करना है कि जो हमारी प्लानिंग बनाई है वैसे वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करना कि डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी हम कुछ परसेंटेज होती है वो लाभ, उस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं कि इतना हमें, अगर सपोज हमने 1 लाख प्रॉफिट कमाया है सब कुछ पेमेंट करने के बाद, तो लास्ट में जितना उसका हमने 10% 5% कितना हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है, तो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आएगा। ओके बच्चे, आज के लिए इतना बहुत है, इसे अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।